बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद नसीम हूँ। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शब-ए मिराज की कुछ अहम बातें। एक मर्तबा फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन अस्सलातो वस्सलाम मिराज के दूल्हा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिजमते बा बरकत में हाजिर हुए और एक बड़ी अनोखी अर्ज की। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कोहे काफ में जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने वहां रोने और चिल्लाने की आवाज सुनी। जिधर से आवाजें आ रही थी मैं उधर गया तो वहां एक फरिश्ता जो आसमानों पर बड़े इज्जत और इकराम के साथ नूरानी तख्त पर बैठता था। 70,000 फरिश्ते उसके गिर्द सफे बनाकर खड़े होते थे। वो जब सांस लेता था तो अल्लाह ताला उसकी हर सांस के बदले एक फरिश्ता पैदा फरमा देता था। मगर आज उसी फरिश्ते को मैंने बड़ी परेशानी के आलम में देखा। कोहे काफ में बड़ा परेशान था, आहो जारी कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा, ये तेरे साथ क्या मामला हुआ? फरिश्ता बोला कि मेराज की रात जब नबी ए पाक अलैहि सलातो सलाम मेरे करीब से गुजरे थे तो मैंने उनकी उस तरह ताजीम न की, उस तरह उनका अदब न किया जो करना चाहिए था। बस अल्लाह पाक को मेरी अदा पसंद न आई, चुनांचे मुझे इसकी सजा दे दी गई और मुझे उस बुलंदी से यहाँ उतार दिया गया। फिर उसने मुझसे दरख्वास्त की, जिब्रील अमीन, अल्लाह अज्जव जल्ला की बारगाह में सिफारिश कीजिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह अज्जव जल्ला मुझे माफ फरमा दे। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने बड़ी आजीजी के साथ बारगाहे इलाही में उस फरिश्ते की सिफारिश की, उसकी नजात के लिए दुआ की। तो इरशाद हुआ कि ए जिब्रिल, उस फरिश्ते को बता दो अगर माफी चाहता है तो मेरे हबीब पर दुरूद ए पाक भेजें। जिब्रिल अमीन कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जैसे ही मैंने यह बात उस फरिश्ते को बताई, आपकी जात पर दरूद ए पाक पढ़ने लग गया। हुजूर, जैसे जैसे वो दरूद पढ़ता रहा उसके बालों पर निकलना शुरू हुए और उड़कर आसमान की बुलंदियों पर जा पहुंचा। जभी तो शायर कहते हैं, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीजे हर बला है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस वाक्य में हमें ये भी पता चलता है सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत, आपका इकराम, आपका अदब, ये रब को कितना पसंद है। और उनकी शान में जरा सी भी बेअदबी की तो बंदे का ईमान भी गारत कर देती है और रब को भी नाराज कर देती है। तो हमेशा अल्लाह करीम से दुआ है हमें अदब वालों में रखे, बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब। जो बेअदब होता है वो मरदूद कर दिया जाता है। हजरत ए आदम अलैहि सलातो सलाम का अदब न किया तो सारी जिंदगी की इबादतें उसकी अकारत कर दी गई, मरदूद कर दिया गया। तो चाहे हज हो, उम्रे हो, नमाजें हो, सदके हो, लेकिन अगर दिल में अदब नहीं है तो ये आमाल किसी काम के नहीं। याद रखिए, इल्म अच्छी चीज है मगर अदब बहुत जरूरी है। तो रब्बे करीम हमें अदब वालों के साथ रखें। मेरे आका हजरते उब्बे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर आराम कर रहे थे कि जिब्रील अमीन जो फरिश्तों के सरदार हैं, नबी ए पाक के दरबार में आते हैं। आराम से जगाऊं कैसे? रब का हुक्म है कि महबूब को बुलाया जाए, मगर महबूब आराम कर रहे हैं। यह वही आराम है। मौला अली ने देखा कि असर की नमाज जाती है तो चली जाए, आका के आराम में खलल ना आए। अब जिब्रील अमीन को जगाना है। अल्लाह हो अकबर, बुलावा रब की तरफ से है। पूछा, कैसे जगाऊं? अदब क्या होता है? अर्ज क्या करते हैं जो आला हजरत ने गोया कसीद ए मिराज में कहा। फरमाया कि यही शमा था कि बैके रहमत, खबर ये लाया कि चलिए हजरत जरा समझिएगा बात को। क्या खबर लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है। क्या कुशादा है? कहा कि कलिंद पर बंद रास्ते थे, जरा सोचिए कि कौन सा सफर था। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया। हजरत मूसा से पहले कोई ऐसा नहीं था जो अल्लाह से बात कर सके, बिला वास्ता डायरेक्टर। आपको कलीमुल्लाह कहा गया। आप अल्लाह से बात करने कोहे तूर पर जाते थे। कैसा मकाम था, उनको महसूस कैसा होता होगा।
कि सिर्फ एक मैं ही हूँ जो इस पूरी कायनात में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से बात कर सकता हूँ, जिसने पूरी कायनात बनाई है। अब दिल में तमन्ना जागी, मौला कलाम की सादत दी है, अब अपना दीदार भी करा दे। रब्बी अरिनी, ऐ अल्लाह तुझे देखना चाहता हूँ। इरशाद क्या होता है लंतरानी, ए मूसा तू मुझे नहीं देख सकोगे। फिर इरशाद फरमाया कि ए मूसा इस पहाड़ पर हम अपनी तजल्ली नाजिल करते हैं, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर रहा तो तुम देख पाओगे। मगर जब उस पहाड़ पर यानी कोहे तूर पर तजल्ली डाली गई तो पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो गया। हजरत मूसा भी उस तजल्ली को बर्दाश्त न कर सके और बेहोश हो गए। कलीमुल्लाह की तमन्ना थी देखना है। कहा गया लंतरानी, आका आराम कर रहे हैं और बुलाया जा रहा है। इसी पर यह शेर कहा गया कि किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पर लाखों सलाम। जितना बड़ा सफर उतनी बड़ी तैयारी। ये सफर कहाँ का था, कितना बड़ा सफर था। हाजिरी देनी थी बारगाहे इलाही पर, जन्नत का मुशाहिदा करना है, आसमानों की सैर करनी है, फरिश्तों की बारात आई है लेने। तैयारी कैसी करवाई गई। नबी ए पाक को हतीम में लाया गया, काबा ए मुशर्रफ का वो हिस्सा जो काबे का ही हिस्सा है। अल्लाह करीम वहां भी बार बार हाजिरी नसीब फरमाई। हतीम में लाया गया, वहां नबी ए करीम के सीनाए अक़दस को चीरा गया और उसमें नूर की बरसात की गई, हिकमतें दाखिल की गई। फिर सीनाए अक़दस को बंद कर दिया गया। आज लोग कहते हैं साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है। सुनो, 1450 साल पहले एक बार नहीं, नबी ए पाक की 4 बार ओपन हार्ट सर्जरी हुई। मगर यह कैसी सर्जरी थी, ना कोई टांके का निशान है, ना कोई तकलीफ है। आका देख रहे हैं कि दिल को बाहर निकाला गया है और नबी ए पाक के सामने नूर डाला जा रहा है। अल्लाहू अकबर, यह भी नबी ए पाक का मुअज्जा है। और फिर वह सफर शुरू होता है। अब नबी ए पाक मक्का ए पाक से बैतुल मुकद्दस जाते हैं। सुभान अल्लाह, बैतुल मुकद्दस सफर बुराक से किया जाता है। बुराक की बात भी सुन लो, जितना प्यारा मेहमान वैसी सवारी भेजी जाती है ना। अगर कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो तो अच्छी गाड़ी में बुलाया जाता है, नॉर्मल बंदे को कहा जाता है आ जाइएगा, ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा मुअज्जज हो तो बंदा कहता है किसी दोस्त की बड़ी गाड़ी लेकर भेजू, इतनी बड़ी शख्सियत है, उसके स्टैंडर्ड की कोई सवारी होनी चाहिए। अल्लाह ने अपने पास अपने हबीब को बुलाना है। सवारी भेजी, जन्नती सवारी। अच्छा, बुराक जो था उसकी स्पीड क्या थी जरा सुनिएगा। हदीस से मजमून मिलता है कि बुराक की स्पीड इतनी थी कि जिधर निगाह पड़ती थी उधर उसका पैर पड़ता था। यानी अगर आप सोचें कि अगर आप बिल्कुल खुले मैदान में खड़े हो जाएं या समुंदर पर चले जाएं तो कितने दूर तक हमारी नजर जाती है। जिधर तक आई साइट जाती थी उधर एक कदम रखता था, अगला कदम उधर रखता था, दोबारा आई साइट जिधर जाती थी। इतनी स्पीड से ये सफर हुआ। और सुभान अल्लाह, बुराक के अंदर एक जबरदस्त खूबी थी। लोग कहते हैं कि गाड़ी वो अच्छी जिसमें झटके ना लगे, स्मूथ ड्राइव होनी चाहिए। देखो, अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया तो किस शान से बुलाया। जब ये बुराक ऊपर की तरफ था, आसमान की तरफ। अब देखिए, घोड़े पे अगर आप बैठे हो और घोड़ा ऊंचाई की तरफ जाए तो आप पीछे हो जाते हैं, थोड़ी तकलीफ होती है ना इंसान को, क्योंकि घोड़ा ऊपर जा रहा है। तो रिवायतों में लिखा कि उसके पिछले पैर बड़े हो जाते थे जब ऊपर जाता था। पिछले पैर बड़े हो गए ताकि उसकी पुश्त सीधी रहे, नबी ए पाक को सवारी में तकलीफ ना हो। जब नीचे उतरा, अब कोई घोड़ा नीचे उतर रहा हो तो आगे की तरफ हो जाएंगे। फरमाया जब नीचे उतरा तो इसके अगले पैर ऊंचे हो जाते थे। ये वो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हबीब को बुलाया है तो कोई तकलीफ ना पहुंचे। किस शान से सवारी भेजी गई। अल्लाहू अकबर। नबी ए पाक अस्सलातो वस्सलाम अब पहुंचते हैं उस जगह पर जिसे हम बैतुल मुकद्दस कहते हैं। बैतुल मुकद्दस वैसे भी देखने की बड़ी तमन्ना है, लेकिन जब से यह पढ़ा है और जब जब पढ़ते हैं एक दिल में अजब तमन्ना जाग उठी है। जरा सोचो तो सही, कायनात में ऐसी नमाज पहले हुई न के बाद में होगी। जब इस कायनात के सबसे बेहतरीन अफराद
यानी अंबिया किराम कम ओबेस 1-2-4-0-0-0 एक ही वक्त में बैतुल मुकद्दस में मौजूद हैं। सफ़ें तैयार हैं, मोअज़्ज़िन फरिश्ते हैं, इकामत देने वाले जिब्रील अमीन हैं। और अब जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि हुजूर अब आप इमामत फरमाएं। इमामुल अंबिया मेरे आका इमामत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बड़ी ही प्यारी बात लिखते हैं। फरमाते हैं कि वजह क्या थी मेराज के रात की जमात क्यों सजाई गई, बुलाया क्यों गया सबको। सुभान अल्लाह। रहती दुनिया को यह बताना था। आला हजरत फरमाते हैं नमाज ए अक्सा पे था यही सिर कहते हैं राज को, पता चल जाए दुनिया को कौन अव्वल है और आखिर है दस्त बस्ता पीछे हाजिर, सारे हाथ बांधे खड़े हैं कौन जो सल्तनत आगे कर गए थे। नमाज से मेरे आका फारिग हुए, अब आसमान के सफर की तैयारी है। अब सफरे आसमान में वही बुराक है, वही बारात है, वही दूल्हा है, वही बराती है। आनन फानन में पहला आसमान आ गया। ये पहला आसमान कितना दूर है जरा गौर कीजिएगा। पलक झपकते कुछ ही लम्हों में नबी ए पाक पहले आसमान पर पहुंच गए। अब यह सब अंबिया जो है नबी ए पाक को वेलकम कर रहे हैं, मरहबा कह रहे हैं। नबी ए पाक आगे बढ़ते गए। अब सिदरतुल मुंतहा आ गया। अब यहाँ जो साथी है, जो उम्मे हानी के घर से लेकर साथ जा रहे जिब्रील अमीन, वो अर्ज करते हैं कि हुजूर बस अब यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता, ये मेरी लिमिट है, इससे आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाहू अकबर। अब उसके आगे फकत रब के हबीब जा रहे हैं। ये वो मकाम है कि जिब्रील अमीन भी पीछे रह गए। अल्लाहू अकबर। अब जनाब नबी ए पाक जब आगे जाते हैं, नबी ए पाक का अगला सफर है ना, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। क्या हुआ इतनी देर दीदार हुआ, अल्लाह ने अपने हबीब को क्या दिया, हबीब पाक ने क्या लिया। वो ऐसी राज की बातें हैं, वो ऐसी करम की बातें हैं जितना अल्लाह करीम ने कुरान में बताया और जितना हुजूर पाक अस्सलातो वस्सलाम ने हमें आकर बताया, उसके अलावा कोई इसके बारे में नहीं जानता। हजारों साल का सफर करके मेरे आका आते हैं और कुंडी अभी हिल रही है। गोया हुआ ये कि कम वक्त में नहीं बल्कि नबी पाक ने ये सारा सफर नो टाइम में किया, वक्त वहीं ठहरा हुआ था। माजरा यह है, अब इश्क वाला जवाब सुन लो। दरअसल बात यह है कि मेरे आका तो सारे जहान की जान है ना, जब जान चली गई तो जहान रुक गया था। आका वापस आए, जहान ने फिर चलना शुरू कर दिया। आला हजरत कहते हैं न कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाहू अकबर। नबी पाक तशरीफ लाए और सुबह के वक्त मेरे आका ने उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हो को जब ये वाकया सुनाया, आपने कहा मेरे आका मक्के वालों को बताइएगा नहीं, वो मानेंगे नहीं, ऐसी बात है ये और आपकी मुखालफत करेंगे। जरा गौर कीजिए, ये वो वक्त था जब फकत 40-50 तकरीबन 80-90 के करीब मुसलमान थे, ज्यादा मुसलमान नहीं हुए थे। 11 सने नब्बी का वक्त है और मेरे आका ने फरमाया फिर मैंने तो जरूर बताना है। नबी पाक ने मक्के वालों के सामने बताना शुरू किया। अबू जहल बदबख्त कहता है, ऐ मोहम्मद जो आप मुझे कह रहे हैं मैं अगर मक्के वालों को जमा कर लूं तो उन्हें भी कहेंगे। फरमाया बिल्कुल। मक्के वाले जमा कर लिए गए। अब बताइए आप क्या कह रहे थे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि मैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस से होकर आया हूँ, मैं आसमानों की सैर करके आया हूँ। अल्लाहू अकबर। मक्के में शोर मच गया। अबू जहल ने नबी ए पाक की गुस्ताखियां करनी शुरू कर दी। कहा कि देखो ये कैसी बात करते हैं। अबू जहल वाले तो थे ही थे, कुछ ईमान वाले भी तजब्जुब हो गए। जो कमजोर ईमान वाले थे उन पर भी इम्तिहान की घड़ी आ गई। याद रखिएगा, वाकया ए मिराज जहां नबी पाक की शान और कदरों मंजिलत को बयान करता है, वहां के ईमान वालों का इम्तिहान भी है। ये टेस्ट भी है कि तुम्हें अपने नबी पर कितना एहतिमाद है। अल्लाहू अकबर। जब शोर शराबा हुआ तो मक्के वालों ने कहा कि आज मौका अच्छा है अबू बकर सिद्दीक को प्यारे आका से दूर करने का।
याद रहे, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर उस जमाने में भी बड़े मुअज्जज़ थे, बड़े पैमारी थे। उनका मुसलमान होना काफिरों को बड़ा खटकता था। उन्होंने कहा, किसी तरह इनको दूर कर दो, इस्लाम कमजोर हो जाएगा। फौरन पहुंचे सिद्दीक़ अकबर के घर पर, दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। कहा, अबू बकर, तुम जानते हो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं, जिनका तुम बड़ा नाम लेते हो, बड़ा अजीब दावा करते हैं। कहा, बताओ क्या कहते हैं। कहा कि वो कहते हैं कि रात के थोड़े हिस्से में मैं बैतुल मुकद्दस से होकर आया हूँ। अच्छा, ये एतराज क्यों था, पहले थोड़ा टेक्निकली समझ लो। बैतुल मुकद्दस जो है वो 1 महीने का रास्ता था। बजाय घोड़े पर जाएं तो मक्के से बैतुल मुकद्दस 1 महीने का रास्ता, वापस आए फिर 1 महीने का रास्ता, 2 महीने का सफर। नबी पाक का क्लेम यह था कि मैं रात ईशा भी यहीं पढ़ी है, फजर भी यहीं पढ़ी है और थोड़ी देर में होकर आ गया हूं। उनको समझ नहीं आ रही थी। लॉजिक ये कहती थी कि हो नहीं सकता, मगर हर चीज लॉजिक से जवाब नहीं दिया जाता। सिद्दीक़ अकबर ने हमें सिखा दिया है। वो दरवाजे पर गए। कहा कि ए अबू बकर, तुम जानते हो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? रात के थोड़े हिस्से में मैं बैतुल मुकद्दस से होकर आ गया हूं। कहा, वाकई मेरे आका कहते हैं। हो सकता है कि सवाल करने वाले ने सोचा हो कि अब तज़ब्बुब आ रहा है, हेजिटेशन आ रही है। कहा, हाँ तुम्हारे नबी यही कहते हैं। कहा, अगर मेरे आका फरमाते हैं तो हक फरमाते हैं, सच फरमाते हैं। कहा, ए अबू बकर, तुम तो बड़े होशियार, बड़े अक्लमंद, तुम कैसे यकीन से कह सकते हो ये सच है। क्या कमाल का जवाब दिया। फरमाते हैं, मैं तो इससे बड़ी खबरों की तस्दीक करता हूँ। जब नबी पाक मुझे आसमान की खबर देते हैं कि जिब्रील आते हैं, कुरान लाते हैं, वही नाजिल होती है। कहा, ना जिब्रील को देखा ना कुरान नाजिल होते देखा। मैं नबी पाक की जब उन बातों को मानता हूँ तो मैं इसको भी मानता हूँ। अब मैं बात समझाना चाह रहा हूँ अकीदे की। ठीक है, हर 27 रजब को यह मामला होता है। उस दिन से लेकर आज तक हो रहा है कि उस दिन कुछ लोग कहते हैं, यह कैसे मुमकिन है, ये इतनी देर में इतना बड़ा सफर कैसे हो गया। और कुछ दीवाने हैं जो कहते हैं, शाह दूल्हा बना आज की रात है। ये नसीब वालों का हिस्सा है। सिद्दीक़ अकबर की राह पर चलने वाले, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले मरहबा या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं। सारी दुनिया में मेराज की खुशियां मना रहे हैं। और जो अबू जहल को देख रहे हैं कि अबू जहल ने वहां भी आर्गुमेंट किया था, तो आज भी ये सवाल कर रहे हैं कि नहीं जनाब, ये मेराज जो है ये रूहानी थी, ये ख्वाब में थी, ये फिजिकली नहीं थी। अरे बड़ा आसान है, बच्चे भी समझ जाएंगे। आज अगर मैं जिस बात को समझाने जा रहा हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर नबी पाक ने 27 रजब की सुबह यह दावा किया था, क्लेम किया था कि मैं ख्वाब में बैतुल मुकद्दस गया हूँ, तो किसी को कोई एतराज बनता है। कमाल यह है कि अबू जहल और मक्के वालों का यह एतराज करना और यह झगड़ा करना और हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे तक जाना, यह इस बात की दलील है कि नबी पाक ने उस सुबह यही कहा था कि मैं फिजिकली बनफ्से नफीस जिस्मो रूह के साथ सफर पर गया था। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। तो बहरहाल मेरे इस्लामी भाइयों, ये सफर कंप्लीट हुआ, मगर इस सफर में एक और बड़ा कमाल हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम को एक तोहफा दिया गया, और वो तोहफा क्या है? नमाज का तोहफा दिया गया। अच्छा, नमाज की अहमियत को समझो। और अहकाम जो है न शरीयत के, वो जमीन पर जिब्रील अमीन लेकर आए। हज, रोजा, ज़कात, बहुत सारे अहकाम वो आसमान से जिब्रील अमीन लेकर आते थे। मगर नमाज की अहमियत समझो कि नबी पाक को अर्श पर और उससे भी आगे बुलाकर यह तोहफा दिया गया। तो ये तोहफा वहां दिया गया ताकि अंदाजा हो कि इसकी अहमियत क्या है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर में एक छोटी सी दरख्वास्त, वीडियो देखने के बाद सवाब की नियत से इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा दें ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। अल्लाह जल्ला शानहू अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके कयामत तक सदका एजारिया का सवाब आपको भी देता रहेगा इंशाअल्लाह। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें।
اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و مددگار ہو۔ اللہ حافظ۔